बड़ी खबर आगरा से है, जहां जगनेर थाना क्षेत्र के बरीगवा खुर्द गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। पशु चराने गई दो सगी बहनें तालाब में डूब गई। 12 साल की पूनम और 8 साल की ट्विंकल की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने एक अन्य बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एसीपी खैरागढ़ प्रीता सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगली खबर भी आगरा से है, जहां आगरा के खैरागढ़ क्षेत्र के लालपुर गांव में खेत और पेड़ काटने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता रामवती ने 7 लोगों के खिलाफ मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए जाने की खबरों पर सरकार ने स्थिति साफ की है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है उन्हें दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। साथ ही पहली बार परिषदीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएगी। सरकार का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालय संचालित हैं। जो विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, वो सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसको सबसे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा और जो रिक्त विद्यालय है उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी की कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है और उन विद्यालयों में बाल वाटिका को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। नकल माफिया और इस तरह के सभी लोगों को संरक्षण देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी को पता है पूरी तरह से कि 2027 में उनकी सरकार पुनः बनने नहीं जा रही है। इसके लिए उन्होंने इस तरह का अनर्गल बयान को दे करके आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय के संबंध में अखिलेश जी को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय बाबूजी आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी के समय में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया था, नकल अध्यादेश को लाकर के जो परीक्षा की पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई थी, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के आ जाने के बाद में उस नकल अध्यादेश को सबसे पहला जो निर्णय लिया गया था, आधे घंटे के अंदर ही उस नकल अध्यादेश को समाप्त कर दिया गया था और बच्चों के भविष्य को एक बार फिर से अंधकार में ढकेलने का काम किया था। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े हुए सभी लोग, अखिलेश जी के परिवार के सभी लोग जो राजनीति के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका एक पुराना इतिहास रहा है, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ सदैव खिलवाड़ किया है। मैं अखिलेश यादव जी की सरकार में अप्रैल 2014 में उत्तर प्रदेश राज्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ था। इसके बारे में आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। मैं इतिहास बता रहा हूं कि इतिहास बताता है कि शिक्षा के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति वे कितने जागरूक रहे हैं और कितने सजग रहे हैं। जून 2014 में यूपी कंबाइंड मेडिकल स्टेट यूपी सीएमटी की परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द हुआ था। मई 2015 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक, परीक्षा निरस्त हुई थी। मई 2016 में यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा था। नवंबर 2016 में यूपीपीएससी की आरओ एआरओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ। आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट मैं अगर आप सब लोगों को अवगत कराना चाहूं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 28,000 करोड़ का मात्र होता था, आज उस शिक्षा बजट को हम सब लोगों ने बढ़ा करके 1,13,000 करोड़ से अधिक तक लेकर के जाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज किया है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन जो सपा सरकार के समय में मात्र 1,34,00,000 तक था, उस आंकड़े को बढ़ाते हुए हम सब लोग 1,90,00,000 के आंकड़े को हम सब लोग छूने में सफल हुए हैं। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट की अगर मैं बात करूं,
स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके हम सब लोगों ने 3% तक लेकर के आने का लक्ष्य हम सब लोगों ने प्राप्त किया। छात्रों की अगर मैं पठन पाठन की बात करूं, उनके कोर्स की, उनके करिकुलम की बात करूं, उसको हम सब लोगों ने बेहतर बनाया है, अच्छा किया है, उसमें वृद्धि की है। बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम सब लोग बात करें, जो परिषदीय विद्यालयों में गरीब बच्चों की, माननीय अखिलेश यादव जी जो बात कर रहे हैं कि समाज के निम्न वर्ग का बच्चा जिन विद्यालयों में जाता है वो परिषदीय विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों की अगर मैं 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे जो हम सब लोगों ने काम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को चलाने का हम सब लोगों ने, हमारी सरकार जब 2017 में बनी, जो कार्य हम लोगों ने किया था वो केवल 36% की प्रोग्रेस थी 19 डिफरेंट पैरामीटर्स की। उस पर हम सब लोगों ने काम करते हुए आज 97% तक उन 19 डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर के जाने का काम हमारी सरकार ने किया है और उन गरीब परिवारों के बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है और निरंतर करती रहेगी। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा, जो स्वयं जिन्होंने अपने बयान में ये स्वीकार किया है कि बच्चे परीक्षाओं में नकल करके ही पास होते हैं, वे, उनका स्वयं का ये कहा हुआ बयान है, वे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास ना करें और अपने अनर्गल बयानों से आम जन को, देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें। मैं आप सब लोगों के सामने ये बात प्रस्तुत करने के लिए, आज सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अगली खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व एमएलसी दयाराम प्रजापति ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती, शिक्षा व्यवस्था और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष रखा। साथ ही दावा किया कि 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश के प्रजापति, निषाद, कहार, कश्यप और सविता, जो छोटी छोटी जातियां पूरी तौर से, विश्वकर्मा भी शामिल, पूरी तौर से लामबंद है और अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। कोई रोक भाजपा सरकार के पंचायती राज मंत्री हाल ही में शिक्षा मंत्री का इस्तीफे को लेकर उन्होंने बयान दिया है। तो ओम प्रकाश राजभर बिना पूछ का गधा है, जिसको अकल ही नहीं कि हमको क्या कहना चाहिए। भाई ओम प्रकाश राजभर वो एक व्यापारी है, हमारे यहाँ रहा तो हमसे समझौता किया। इससे पहले जहां जिन जिन दलों पर आपके समझौते ही तो है, टिकट लेना, टिकट बेचना, व्यापार है। गधे को फिर भी अकल होती है, इस बिना पूछ के गधे की अकल ही नहीं, पूछे ही नहीं तो अकल ही नहीं, ये बिना पूछ का गधा है। सीडीपी प्रोटेस्ट को लेकर के कंगना राणावत जी सांसद भी है बीजेपी से, उन्होंने छात्रों को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने छात्रों को गटर जैसे शब्दों से, देखिए ये उनकी सोच है, उनकी सोच इतनी अच्छी होती तो हम जैसे लोगों को भी उन्होंने, उनकी हमारे प्रति सोच उनकी क्या है, इसलिए ये जिसकी सोच बड़ी है वही बड़ा आदमी है, जिसकी सोच है वो छोटा आदमी। समाजवादी पार्टी की सोच बड़ी है इसलिए बड़े लोग हैं और इससे हमारे समाज का और छोटी छोटी जातियों का मान सम्मान समाजवादी पार्टी। अभी कुछ दिन पहले योगी जी आए थे, उन्होंने सभा की थी और कह रहे थे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर उठे, 2 बजे जिम जाए, शाम को अपना अलग महफिल सजाए, तो वो देश का भला क्या कर सकता है, देश का। क्योंकि उनका कुछ तो कहना ही विपक्ष के खिलाफ, अब जो उनका लुक है। उत्तर प्रदेश वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सुबह हर हाल में 10 बजे पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं, उनसे ज्यादा कोई किसी से नहीं मिलता। आप आज भी लखनऊ चले जाओ, मुख्यमंत्री के कार्यालय पे उनके इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। परिवार को सिंडिकेट होना है। अब सिंडिकेट अब जिसको कोई जुआड़ी, जो जिसको अंगूर खाने को नहीं मिलते वो खट्टे ही बताता है। कौन हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा परिवार जिसके परिवार के इतने सांसद हो, बता दो, कोई परिवार उठा दो। इसी बात को लेकर के परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। कौन? अब ये बताओ, हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है? इतना भी परसेंटेज हमारा नहीं होगा। जब हमारी सरकार है, हमारा दल है और हम मजबूत है, भाई किसको लड़ाते हो चुनाव? जिताओ, टिकाऊ, मजबूत। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को लड़ा तो दिया है, भाज गए। सतीश महाना जी कह रहे हैं जो लोगों ने चंदा दिया था, उनके रहने की इच्छा अच्छी नहीं थी, इसने उनका चंदा जोड़। अब देखिए ये बात तो सही है, चंदा देना ही नहीं चाहिए। मंदिरों में फूल चढ़ाइए, ऑटोमेटिक इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लखनऊ में धरने पर बैठे।
69,000 शिक्षक भर्ती पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने पहले ही फैसला दे दिया है कि ये गलत फैसला, और आज भी सरकार उससे उभर नहीं पा रही है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती आज भी भटक रहे हैं। इसी पर सीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मैं अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला तो जल्द ही कानून करना पड़ेगा। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी हेल्प करेंगे, मदद कर तो रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तौर से खड़ी हुई उनके साथ, तन से मन से धन से। खाना भी उपलब्ध नहीं, हम लोग खाना भी उपलब्ध कराएं पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी हर हाल में छात्रों के साथ। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा ने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर प्रभावी कार्रवाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने ऑनलाइन ठगी के मामलों में पीड़ितों की रकम जल्द फ्रीज कराने और सोशल मीडिया पर फैलाने वाली अफवाहों पर सख्त निगरानी की भी बात कही है। उसको हम लोगों को कवर करना है। इस संबंध में एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित सिस्टम हम यहाँ दे सकें, उसी से संबंधित हमारी सभी प्राथमिकताएं रहेंगी। सर्वप्रथम तो मेरा फोकस रहेगा कि हम जन शिकायतों का निस्तारण अच्छे से कर सकें, जो पीड़ित है उसको न्याय दिला सकें। साथ ही साथ लखनऊ जैसे शहर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी पुलिसिंग है वो आजकल के क्रम में मॉडर्न टेक्निक्स पर आधारित हो। जो हमारा डेटा एनालिसिस होता है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके, ताकि एक स्मार्ट और विजिबल पुलिसिंग जनता को दिखाई दे। इसके संबंध में पूर्व में भी मेरे द्वारा कुछ जगह पे अध्ययन किया गया था कि हम लोग कितनी तेज़ी से किसी घटनास्थल पर पहुंच पाते हैं। जो हमारे पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं वो कहां पर उनका सीक्वेंस बना होता है, कहां पर वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, कहां पर वो पार्क होते हैं, ताकि किसी भी डिस्ट्रेस कॉल प्राप्त होने पर वो जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं और लोगों की उस समस्याओं को रिजॉल्व कर सकें। तो इस पर भी हमारा फोकस अवश्य ही रहेगा। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं, शासन की और हमारे डीजीपी मुख्यालय की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं पे भी पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। चाहे वो महिला संबंधी अपराध हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित हो, चाहे जैसे मिशन शक्ति केंद्र पे अभियान चल रहे हैं, साथ ही साथ जैसे आप लोग जानते हैं कि रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड ज़ीरो फैटेलिटी कॉरिडोर, ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट, इस संबंध में भी विभिन्न कार्रवाई की जा रही हैं। तो उस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना और एक बेहतर सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही आप जान रहे हैं कि इस समय क्राइम का स्वरूप बहुत बदल चुका है। जो क्राइम आज से कुछ साल पहले होते थे उसकी बजाय नए क्राइम सामने आए हैं। जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में आप जानते हैं, पिछले कुछ समय में लखनऊ में भी इस संबंध में अच्छी कार्रवाई की गई है और ऑर्गेनाइज तरीके से जो साइबर क्राइम चलाया जा रहा था उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए साइबर क्राइम को एक टोटलिटी में देखते हुए अगली खबर औरैया से है, जहां औरैया पुलिस को यातायात व्यवस्था मजबूत करने के लिए 2 अत्याधुनिक इंटरसेप्टर मोटरसाइकिलें मिली हैं। स्पीड गन, हाई रेजोल्यूशन कैमरा और आधुनिक उपकरणों से लैस ये बाइक अब हाईवे और मुख्य मार्गों पर तैनात रहेंगी। तेज रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुतला दहन का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस ने बयान पर सार्वजनिक माफी की मांग की है। आवाज के पुतले को जलाने के लिए लाए थे, लेकिन
पुतले को पुलिसकर्मी बचा के ले गए। फिलहाल थोड़ा बहुत पुतला जला है, कंगना व्यवहार था। तमाम पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है जो प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब कोशिश करी कि पुतला कहीं ना कहीं जला दिया जाए। फिलहाल हल्का सा पुतला जलाया गया था, फिर उसको रोक दिया गया, पुलिस द्वारा पुतले को ले लिया गया। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सोगी, कैमरामैन सुरेश के साथ टहलते इंडिया न्यूज के लिए। वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के अर्जुनपुरा गांव में 41 साल के युवक का शव तालाब से बरामद हुआ है। प्रारंभिक आशंका है कि युवक नशे की हालत में तालाब में गिर गया था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। वहीं अगली खबर वाराणसी से है, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने छात्र आंदोलन के दौरान सामने आए कुछ व्यवहार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध सभी का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान मर्यादा और जिम्मेदारी बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने छात्रों से भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करने की अपील की। इसका उदाहरण मैं कल बात कर रही थी, शायद वो नाम जो आया वो इसीलिए आया क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसमें भी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी एक की बाइट नहीं थी, सिर्फ मेरी बाइट थी जो सबसे पहले मैंने दी थी। लेकिन मैं आज भी कह रही हूँ, प्रदर्शन करना, धरना करना हमारा मौलिक अधिकार है क्योंकि ये लोकतंत्र है। और जब पेपर आउट जैसी या पेपर लीक जैसी घटनाएं घटती हैं तो बच्चे बहुत आहत होते हैं जो उस लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, और जब ऐसी घटना घट जाती है तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बहुत डाउन हो जाता है। क्योंकि मैं भी बहुत पढ़ने वाली स्टूडेंट रही हूँ और आज भी मैं बच्चों का बहुत सम्मान करती हूँ, दिल से पढ़ने वाले बच्चे। लेकिन क्या हम ये अपने मन से पूछें, ये अपने अंदर देखें, झांकें, क्या उनमें उतने सारे बच्चे वो थे जो IIT या इन सब की तैयारियां कर रहे थे क्या? लेकिन जितना संस्कारों का विनाश होते हुए और संस्कृति की धज्जियां उड़ाते हुए वहां देखा, वो चिंता का विषय था। वो चिंता का इसलिए विषय था क्योंकि वहां किसी घर की बेटी भी थी और किसी घर का बेटा भी था। वहां हम कहते हैं संस्कारों की बात करते हैं। मुझे लगता है कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते। अगर कोई बहुत गुंडे होंगे, मवाली होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन जब उनकी संतान पैदा होगी तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इसको अच्छा इंसान बनाना। कोई बाप अपने बच्चे को ये कह के नहीं भेजता कि अगर मैं क्रिमिनल हूं तो तुम जाके गुंडागर्दी करना या क्राइम करना। वो कहते हैं बच्चे मुझसे तो जो गलतियां हुई पर तुम एक अच्छे इंसान बनना। उसके बावजूद ये हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है हमारी संस्कृति, जिसका तो पूरी दुनिया लोहा मानती है? हमारे संस्कारों का, हमारे संस्कृति का तो दुनिया लोहा मानती है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, बेटे इस देश का संस्कार है और बेटी इस देश की संस्कृति है। जब संस्कार और संस्कृति जिंदा नहीं रहेंगे, जब युवाओं में ये दोनों चीज ही नहीं रहेंगी, तो हम किस चीज की कल्पना करेंगे? कल्पना नहीं देखेंगे।